जोधपुर जिले के आगोलाई बस स्टैंड पर शुक्रवार को लापरवाही में 2 लोगों की जान चली गई। बस स्टैंड पर लगी रेलिंग के पास बाइक पर सवार होकर सड़क पार करने के लिए खड़े 2 युवकों की गाड़ी का क्लच एकाएक छूट गया। क्लच छूटते ही बाइक सड़क के बीच में पहुंच गई और सामने से आ रहे एक ट्रोले से जा टकराई। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खुडियाला गांव के 2 व्यक्ति विजयनगर खुडियाला निवासी 35 वर्षीय वीरमराम पुत्र जवाराम देवासी व 70 वर्षीय नरपत सिंह पुत्र लखसे आगोलाई बस स्टैंड पर कुछ खरीदार कर वापस रवाना हो रहे थे। बस स्टैंड के दोनों तरफ लोहे की रेलिंग लगी है ताकि कोई व्यक्ति एकाएक सड़क पर न आ पाए। दोनों बाइक स्टॉप कर रेलिंग के पास में खड़े होकर वाहनों के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एकाएक बाइक चला रहे वीरमराम के हाथ से क्लच छूट गया। क्लच छूटते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच में जा पहुंची। सामने से आ रहे ट्रोले के चालक ने बाइक को देख जोर से ब्रेक भी लगाए। इस प्रयास में ट्रोले का अगला हिस्सा डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, लेकिन तब तक बाइक ट्रोले की चपेट में आ चुकी थी। ट्रोले के नीचे दबने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां खड़े लोगों ने हाथों हाथ उसे ट्रोले के नीचे बाहर निकाल बालेसर अस्पताल पहुंचाया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर इलाज के लिए रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी सांसें भी थम गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने की बड़े बदलाव की घोषणा, अब नहीं देख पाएंगे आप। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक अक्सर अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आती रहती है। हाल ही में फेसबुक ने इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर्स के लिए नया फीचर की घोषणा की है, जिसमें पब्लिक लाइक काउंट को छिपाने का नया ऑप्शन शामिल किया जाएगा। इस फीचर के आने बाद अब आपको दूसरे लोगों की पोस्ट पर लाइक देखकर अपनी पोस्ट पर आने वाले लाइक्स के बीच तुलना करने की जरूरत नहीं होगी और आपको इसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप लाइक्स नंबर के इस खेल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस नए ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हाइड पब्लिक लाइक काउंट्स ऑप्शन को छिपा सकते हैं। सोशल मीडिया के इस नए फीचर की बदौलत आप अपनी फीड में आने वाली सभी पोस्ट पर लाइक काउंट्स ऑप्शन को छिपा सकते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं। इसके अलावा आप अपनी पोस्ट से भी लाइक्स काउंट हटा सकते हैं, जिससे कोई दूसरा यह नहीं देख पाएगा कि आपकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस नए फीचर की बदौलत आप सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करने के बारे में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और यह नहीं सोचेंगे कि कितने लाइक्स मिले या आए हैं। कैसे इस्तेमाल होगा नया फीचर? अगर आप अपनी पोस्ट से लाइक्स काउंट को छिपाना चाहते हैं तो आप पोस्ट शेयर करने से पहले उन्हें छिपा सकते हैं। वहीं अगर आपने पोस्ट डाल दी है तो आप उसके बाद भी इस सेटिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में यह नया फीचर सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो जाएगा। इंस्टाग्राम ने यूजर्स पर छोड़ा छिपाने दिखाने का ऑप्शन। इंस्टाग्राम ने बताया कि हमने यह देखने के लिए लाइक काउंट्स छिपाने का फीचर टेस्ट किया कि क्या यह इंस्टाग्राम पर लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान हमने यूजर्स और एक्सपर्ट से सुना कि लाइक काउंट्स न देखना कुछ लोगों के फायदेमंद था और वहीं कुछ लोगों के लिए यह बुरा था। लोग खासतौर पर ट्रेंडिंग या लोकप्रियता को जानने के लिए लाइक काउंट्स को ही चेक करते हैं। इसलिए हम आपको आपकी पसंद के हिसाब से इसे छिपाने और दिखाने का ऑप्शन दे रहे हैं। लॉकडाउन में मिर्जापुर के इस एक्टर की हुई ऐसी हालत, सड़क पर राम लड्डू बेचते आए नजर, तस्वीर हो रही वायरल। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर ने न सिर्फ लोगों को हैरान बल्कि काफी दुखी किया है। इस तस्वीर में मिर्जापुर एक्टर सड़क पर खोमचा लगाए राम लड्डू बेचते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना को लेकर भी बात की है। चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर में रमाकांत पंडित के शानदार किरदार से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता राजेश तेलंग इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। राजेश अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है। इस तस्वीर ने न सिर्फ लोगों को हैरान बल्कि काफी दुखी किया है। इस तस्वीर में राजेश तेलंग सड़क पर खोमचा लगाए राम लड्डू बेचते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना को लेकर भी बात की है। राजेश की इस तस्वीर पर फैंस उनसे कई तरह के सवाल करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखें राजेश तेलंग की वायरल तस्वीर। दरअसल राजेश तेलंग ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में राजेश सड़क पर एक खोमचा लगाकर राम लड्डू बेचते दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा सजे हुए इस खोमचे में उनके बगल में कोई हाथ में प्लेट लिए खड़ा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राजेश नीली शर्ट पहने राजेश एक प्लेट तैयार कर रहे हैं।
हालांकि इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये अभी कोई नहीं जानता है। तस्वीर को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये फोटो उनके किसी फिल्म की शूटिंग की भी हो सकती है। हालांकि इसके बारे में राजेश के कुछ नहीं बताया है। भरतपुर में दिनदहाड़े डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या। शहर के नीम द गेट इलाके में निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुदीप गुप्ता व उनकी डॉक्टर सीमा गुप्ता की शुक्रवार शाम करीब 5 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। डॉक्टर दंपति कुछ माह पहले जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर के अवैध संबंधों का खुलासा होने 7 नवंबर 2019 को उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता व उनकी मां सूर्या सिटी स्थित मकान पर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर की प्रेमिका व उसका 7 वर्षीय बेटा थे। जहां थिनर की बोतल फेंकने के कारण मकान में आग लग गई थी और प्रेमिका व उसका बेटा जिंदा जल गए थे। इस मामले में डॉक्टर दंपति व उनकी मां जेल में थे, जहां से कुछ माह पहले ही तीनों अलग अलग माह में जमानत पर बाहर आए थे। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे श्रीराम निजी हॉस्पिटल से कार लेकर घूमने के लिए निकले, जहां नीम द गेट पर पहुंचने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गाड़ी को रोक लिया और पहले डॉक्टर की कनपटी पर पिस्टल से गोली मारी। इसके बाद उनकी पत्नी पर 2 से 3 फायर किए। बदमाश हवा में फायर करते हुए बाइक से ही भागने में सफल हो गए। लोगों की घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर सुदीप गुप्ता फिजिशियन व उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता प्रसूति रोग विशेषज्ञ थे। वे निजी हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे। जोधपुर BSNL उपभोक्ताओं के अकाउंट खाली कर रहे हैं, साइबर ठग अपना रहे हैं, ये ट्रिक आप रहे। जोधपुर BSNL उपभोक्ताओं के अकाउंट खाली कर रहे हैं, साइबर ठग अपना रहे हैं, ये ट्रिक आप रहे सावधान। सूर्यनगरी जोधपुर साइबर ठगों के निशाने पर है। यहाँ ठग BSNL के उपभोक्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। वे KYC अपडेट KYC करने का मैसेज भेजकर उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट साफ करने में जुटे हैं। आप सतर्क रहिए। जोधपुर BSNL उपभोक्ताओं के अकाउंट खाली कर रहे हैं, साइबर ठग अपना रहे हैं, ये ट्रिक आप रहे सावधान। ऐसा नहीं है कि साइबर ठग सिर्फ BSNL उपभोक्ताओं को ही शिकार बना रहे हैं। वे जोधपुर BSNL में कार्यरत एक अधिकारी को भी अपना शिकार बना चुके हैं। सनसिटी जोधपुर शहर के BSNL उपभोक्ताओं BSNL सब्सक्राइबर्स की जेब लगातार कटने से वो काफी परेशान होने लगे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं की यह जेब कोई और नहीं बल्कि साइबर ठग्स काट रहे हैं। साइबर ठग KYC अपडेट के नाम से मैसेज कर उपभोक्ताओं का अकाउंट खाली कर रहे हैं, जबकि BSNL ऐसे कोई मैसेज नहीं भेज रहा है। साइबर ठगों के इस जाल में BSNL का एक अधिकारी तक फंस चुका है। साइबर ठग KYC अपडेट के बहाने में उपभोक्ता को मैसेज भेजकर उनकी पर्सनल प्रोफाइल की जानकारी मांग रहे हैं। साइबर ठग पहले एक लिंक सेंड करते हैं, फिर बार बार BSNL का मैसेज सेंड कर उनको लिंक को खोलकर KYC अपडेट करने के लिए मजबूर करते हैं। लिंक खोलते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। BSNL अधिकारी भी साइबर ठगी का हुआ शिकार। ऐसा नहीं है कि साइबर ठग सिर्फ BSNL उपभोक्ताओं को ही शिकार बना रहे हैं। वे जोधपुर BSNL में कार्यरत एक अधिकारी को भी अपना शिकार बना चुके हैं। इस अधिकारी ने भी BSNL के नाम से भेजे गए मैसेज का लिंक खोलकर अपनी पूरी जानकारी साइबर ठग को दे दी। इसके थोड़ी देर बाद BSNL अधिकारी के बैंक अकाउंट से 1.5 लाख रुपए कट गए। साइबर ठगों के शिकार होने के बाद BSNL अधिकारी ने IT एक्ट में FIR दर्ज करवाई है। जून से बंद हो रही है गूगल की ये खास सर्विस। 1 जून से गूगल एक बड़ा बदलाव कर रहा है। गूगल फोटोज में 1 जून के बाद से अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर सकेंगे। गूगल के मुताबिक 15 गीगाबाइट का स्पेस हर जीमेल यूजर्स को दिया जाएगा। इस स्पेस में जीमेल के ईमेल्स के साथ आपके फोटोज भी शामिल है। इसमें गूगल ड्राइव पर मौजूद आपकी फोटोज, वीडियोज और अन्य फाइल्स भी शामिल होंगी। इसलिए अगर आपको 15 गीगाबाइट से ज्यादा स्पेस यूज करना है तो आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। गूगल वन का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 100 गीगाबाइट स्टोरेज स्पेस 130 रुपये प्रति माह या वार्षिक आधार पर 1300 रुपये देकर मिल जाएगा। राजस्थान में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत करने जा रही है। मिनी अनलॉक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलने वाली है। अनलॉक के पहले फेज में बाजार में सीमित संख्या में दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलेगी। गृह विभाग अनलॉक की गाइडलाइन तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1-2 दिन में अनलॉक की गाइडलाइन को मंजूरी देंगे।
राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जहां कोरोना के मामले कम है वहां अनलॉक की शुरुआत होगी। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले फेज में रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। किराना और खाद्य सामग्री, दूध, डेयरी जैसी दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय है। किराना दुकानों का समय सुबह 6 से 11 है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। पहले फेज में एक्सपर्ट्स ने कुछ एक बंदिशें ही हटाने का सुझाव दिया है। इसके आधार पर ही गाइडलाइन तैयार की जा रही है। पहले से जिन दुकानों और गतिविधियों को छूट मिल रही है उनकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पर लगी रोक हट सकती है। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है। एक्सपर्ट बोले, जहां मामले कम वहां सावधानी से दुकानें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। सरकार के कोरोना कोर ग्रुप के एक्सपर्ट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा, कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम होने व केस कम आने और एक्टिव रोगियों की संख्या कम हो तो बाजार में चुनिंदा दुकानों को खोला जा सकता है। यह बहुत सावधानी से करना होगा। पहले फेज में केवल कम भीड़ की संभावना वाली दुकानों को ही खोला जाए। जहां पर कोरोना केस कम है वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरतते हुए दुकानें और कमर्शियल एक्टिविटी को मंजूरी दी जा सकती है, ताकि जीविका भी चलती रहे। गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलने की मंजूरी। गर्मी के सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी तय है। इनके साथ पंखा, एयर कूलर रिपेयरिंग की दुकानों को भी अनुमति मिलना तय है। कई व्यापारिक संगठन भी इसकी मांग कर रहे थे। अनलॉक में ये खुल सकते हैं जनरल स्टोर, कपड़े की दुकानें, व्हीकल रिपेयरिंग वर्कशॉप, किराना, खाद्य सामग्री की दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। खाद, बीज और एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ी दुकानें और वर्कशॉप का समय बढ़ेगा। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल लेने का समय बढ़ेगा। निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति संभव, ये बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइब्रेरी बंद रहेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक पार्क, स्टेडियम बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। बाजार में चुनिंदा दुकानों को छोड़ बंद रहेंगी। होटल, रिसोर्ट बंद रहेंगे। शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी। घर पर शादी में 11 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। मौसम विभाग ने 29 से 31 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में भी मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया है, जिसके तहत बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ के कई क्षेत्रों में इन 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। 31 मई अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू में 1-2 स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट। प्रदेश के विभिन्न शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान: अजमेर 39.4, 24.4, जयपुर 41.1, 26.1, कोटा 42.2, 27.7, दमोह 37.0, 25.4, बाड़मेर 43.4, 26.6, जैसलमेर 44.5, 28.1, जोधपुर 42.5, 29.2, बीकानेर 45.5, 30.0, चूरू 44.4, 26.3, श्रीगंगानगर 45.3, 26.1, अलवर 42.1, 22.6, पिलानी 42.9, 24.6, सीकर 41.0, 24.5, चित्तौड़गढ़ 41.8, 27.7, तलौदी 45.0, 32.2, सवाई माधोपुर 43.1, 26.6, धौलपुर 41.7, 24.0, करौली 43.3, 25.8, पाली 45.0, 32.7। बिहार पैसे के लालच में 45 साल के शख्स से कराई 7 साल की बच्ची की शादी, 3 महीने बाद भी आरोपी फरार। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के माता पिता और अधेड़ दूल्हा सुशील कुमार मिश्रा समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया था, मगर दूल्हा समेत 3 आरोपी अब भी फरार हैं। हालांकि पुलिस ने बच्ची को दूल्हे के चंगुल से मुक्त करा लिया है। जब एक बच्ची के माता पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पैसे के लालच में 7 साल की मासूम की शादी, माँ बाप ने 45 साल के अधेड़ से कराई शादी, 3 महीने बाद भी फरार है तीनों आरोपी। बिहार के खगड़िया जिले से बाल विवाह का एक संगीन मामला सामने आया है, जहां माँ बाप ने चंद रुपये के लालच में अपनी 7 साल की बेटी की शादी एक 45 साल के विधुर से करा दी। यह मामला 3 महीने पुराना है।
हालांकि इस मामले में इतने दिनों के बाद भी तीनों आरोपी फरार हैं, जबकि मां बाप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।